नमस्कार दोस्तों, स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं नरेश एक बार फिर आपके सम्मुख हिंदी क्विज, क्योंकि चल रहा है हिंदी पखवाड़ा और इसी कड़ी में ये कक्षा 6 का तीसरा क्वार्टर फाइनल, तीसरे क्वार्टर फाइनल में पहुंची हुई टीमों को निमंत्रण देने से पहले मैं उन सभी मित्रों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अभी तक या तो दर्शक दीर्घा में बैठ करके या फिर वीडियो देखने के बाद हमें संदेश दिया, हमारा हौसला बढ़ाया और आप में से कुछ अध्यापक जो फिलहाल भी अध्यापन कर रहे हैं या आप में से कुछ शिक्षक वृंद जो फिलहाल अध्यापन से नहीं जुड़े हैं किसी कारणवश, उन सभी ने समय समय पर अपने बहुमूल्य कमेंट्स भेज करके हम सबको हमारी तैयारी करने में मदद करें। दोस्तों, हमारी ये जो श्रृंखला है ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, इसमें प्रतिभागी तो जरूर विद्यार्थी है, लेकिन ये छोटे बड़े पूरे परिवार के लिए एक साथ देखने के लिए बनाई गई है। और विश्वास कीजिए, इस वीडियो के बाद सभी का फायदा भी होगा। इसके अलावा मुझे ये कहना है कि भाषा शिक्षण की हमारी यात्रा में कुछ सूत्र अवश्य बिखरे होंगे, कुछ मोती हमसे छूट गए होंगे। यदि शिक्षक वृंद इस ओर हमारा ध्यान खींचेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी और हम अपनी शैली को आगे सुधार करने का भरसक प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आज की प्रतिभागी टीमों को मंच पर निमंत्रण दे रहा हूं और दर्शक दीर्घा में जितने साथी बैठे हैं वे जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले टीम साहित्य लहर, उसके बाद स्वागत कीजिए टीम भारत भारती। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, स्वागत कीजिए टीम लहर। इसके बाद मैं मंच पर बड़े सम्मान और प्यार से आमंत्रित कर रहा हूं टीम कर्मभूमि। पूरे स्नेह के साथ मैं निमंत्रण दे रहा हूं टीम साहित्य वसंत। आइए जल्दी से इन टीमों के प्रतिभागियों से आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले तुलसी, अक्षत और जुनैद टीम साहित्य लहर के लिए लड़ेंगे। साक्षी और भक्ति इस साहित्य के कुरुक्षेत्र में भारत भारती टीम की तरफ से उतरे हैं। अनुष्का और हंसध्वनि टीम लहर को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। प्राची और कोमल आज इस युद्ध भूमि पर कर्म भूमि टीम की तरफ से उतरे हैं। पायल और गगन साहित्य के महारथी बनकर साहित्य वसंत यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जब यहाँ इन के ज्ञान की छटा बिखरेगी
तो निश्चित रूप से फायदा हम सबका होगा। मैं अपना पहला प्रश्न आपके सामने रखने से पहले नियमों से आपको अवगत करा देता हूं। पहला चक्र वज्र चक्र होगा। हालांकि यहाँ पर टेबल के ऊपर वज्र हमने बिजली के फिट नहीं कराए हैं, बल्कि आप सभी प्रतिभागियों के हाथ में एक एक गेंद दी गई है। जो पहली गेंद फेंकेंगे उन्हीं को उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा, और अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको मिलेंगे 5 अंक। अगर आपने गेंद फेंकने के बाद उत्तर नहीं दिया तो 3 अंक आपकी अंक तालिका से घटा दिए जाएंगे। दोस्तों, इस श्रृंखला का, वज्र श्रृंखला का जो चौथा और 5वां चक्र होगा वो बहुत ही रोचक होगा। चौथे चक्र में आपको साहित्य के, व्याकरण के महासागर में डुबकी लगाने के 2 अवसर मिलेंगे। इसीलिए इस चक्र का नाम दोहरी डुबकी रखा गया है। अगर पहली डुबकी आपकी सफल रही तो आप हिंदी, व्याकरण और साहित्य के सागर से 5 मोती चुरा कर ला सकते हैं, और अगर दूसरी बार दूसरी डुबकी में भी आप सफल रहे तो 5 और। इस तरह से इस चक्र में आपको अपनी तालिका में, अपने खजाने में 10 मोती बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वज्र चक्र का जो अंतिम चक्र होगा वो हमारे हिंदी के गुरुजन आपके लिए कबीर के दोहे गाएंगे, लेकिन वे अचानक गाते गाते कहीं पर भी रुक जाएंगे। जहां पर वो रुकेंगे वहां से आपको गाना आरंभ करना है। इसके बाद नियमित चक्र शुरू होगा। नियमित चक्र में हम आपके पास 3 बार तो ऑप्शंस के साथ आएंगे, लेकिन जो चौथा चक्र होगा उसमें मैं किसी जाने माने कवि की एक रचना लेकर आऊंगा, और वो क्विज मास्टर का चक्र होगा। क्विज मास्टर या तो कोई कहानी सुनाते सुनाते रुक जाएगा, आपको कहानी को आगे निरंतर बढ़ाना होगा, या क्विज मास्टर कोई कविता गाते गाते रुक जाएंगे और आपको उस कविता को आगे बढ़ाना होगा। अगला जो चक्र होगा इसके बाद वो होगा दुगनास्त्र, यानी कि उसमें हम आपके लिए एक आश्चर्य लेकर आएंगे। एक ऐसा सवाल आपके लिए लेकर आएंगे जिसकी आपने अपेक्षा नहीं करी होगी, और आपसे उस संबंध में जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको दुगनास्त्र हासिल करने का अवसर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दुगनास्त्र हासिल कर लिया तो इसके बाद आने वाले सभी सवालों के जवाब में आपको जो अंक मिलेंगे वो दुगने होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला सवाल, तुमने तैयार? और मेरा आपके लिए सवाल है, चांद का तत्सम शब्द बताइए। चांद, जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी सभी तरह के शब्द हिंदी में शामिल हैं। आपको बताना है चांद का तत्सम शब्द। समय निकल रहा है,
समय और ज्वार समय समाप्त। हम जाएंगे दर्शक दीर्घा में चांद का तत्सम। चांद का तत्सम, चंद्र बिल्कुल सही। आप आइए, अपना पुरस्कार लीजिए। अगला सवाल, टीमें तैयार। और आपके लिए मेरा सवाल है, गगनचुंबी में समास बताइए। गगनचुंबी में समास बताइए। गगनचुंबी 30 सेकेंड, समय निकलता जा रहा है। क्या बात है, कोई भी टीम आगे कदम बढ़ाना नहीं चाहते। देखिए, टाइम अप, समय समाप्त। फिर से हम चलते हैं दर्शक दीर्घा में। इस बार हम पीछे जाएंगे थोड़ा। कर्म तत्पुरुष, बिल्कुल सही जवाब। आप आइए और अपना पुरस्कार लीजिए। शाबाश। टीमें ज्यादा सतर्कता के साथ खेल रहे हैं। आप बिल्कुल सामने पहला कदम गलत बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बता दूं, गिर गिर के ही अच्छे सवार बनते हैं। अगर कभी गिरोगे नहीं तो आप अच्छी सवारी भी नहीं सीख सकते। बड़े बुजुर्ग कहकर चले गए, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हो। तो घुटनों के बल मत चलिए, आप थोड़ा सा खतरा उठाइए। और कई बार थोड़ा सा खतरा उठाने में बात बन जाती है। अगला सवाल, जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए उनको कौन से शब्द कहते हैं? समय निकल रहा है। चलिए, साहित्य लहर, काफी सोच विचार के बाद आपने रिस्क ले ही लिया। देशज, बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक के साथ आप अपना खाता खोल बैठे हैं। 3 चक्र आपके समाप्त। चौथे चक्र के लिए तैयार। हमारा अगला चक्र है दोहरी डुबकी, यानी कि जो सबसे पहले गेंद फेंकेगा उसे ज्ञान के समुद्र में 2 बार गोता लगाने का अवसर मिलेगा। पहले गोते में आप 5 मोती निकाल सकते हो, दूसरे में भी। तो फिर तैयार रहिए। आपको बताना है दोहरी डुबकी चक्र में जो शब्द आपको दिखाए जा रहे हैं उनमें से कौन सा गलत लिखा है। ये है शब्द आपके लिए। टीम भारत भारती, चिट्ठी गलत लिखा है। बिल्कुल सही जवाब। और अब हमारी दोहरी डुबकी वाला जो सवाल है वो इसी पर आधारित होगा। क्या आप दूसरी डुबकी लगाना चाहेंगे? ठीक है, तो आपको
दूसरी डुबकी लगाने का अवसर दिया जाता है। और आपकी दूसरी डुबकी के लिए हमारे पास जो सवाल है वो ये है, देखिए कुछ शब्द जैसा कि आपने यहां पर देखा कि चिट्ठी को लिखने का ये ढंग गलत है और ये ढंग सही है। इसी तरह से मानक हिंदी वर्तनी के अनुसार कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दो तरीके से लिखे जा सकते हैं और दोनों रूपों की मान्यता बराबर है। तो मैं आपको एक ऐसा ही शब्द देता हूं, आप यहां आकर उसके दोनों रूप लिखिए और आपके लिए मेरा वो शब्द जिसके दोनों रूप की मान्यता बराबर है वो शब्द है गर्मी। गर्मी, आइए लिखिए, आइए जल्दी, जिन्होंने बॉल फेंकी थी वो आइए जल्दी यहां, आप यहां आइए जल्दी आइए। गर्मी, गर्मी लिखिए, गर्मी गर्मी, वो दो रूप जो दोनों मान्य हैं। ये रूप बिल्कुल मान्य है, करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। ये पहला रूप है, लेकिन दूसरा रूप आपने गलत लिख दिया। गर्मी का जो दूसरा मान्य रूप है वो ये है। ये भी स्वीकार्य है, ये भी स्वीकार्य है। तो आपको दोहरी डुबकी लगाने के बाद 5 मोती नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले वाले 5 मोती आपके पास रहेंगे। तो आपके स्कोर में इजाफा हो गया 5 अंकों का। और इस तरह से हम पहुंच गए बजर चक्र के अंतिम चक्र। ये जो चक्र है 5वां चक्र, इसमें आओ मिलकर गाएं। भारत भारती, आप ध्यान दीजिए हमारी बात पर, आओ मिलकर गाएं। तो आपके गुरुजन आपके लिए कबीर के दोहे गाएंगे। जहां से वे गाना बंद कर देंगे वहीं से आपको आरंभ करना है। ध्यान पूर्वक सुनिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाहि कबीरा, दुनिया देखत नाहि। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। लहर और भारत भारती में से एक फैसला कर लीजिए। भारत भारती थोड़ा पहले है, थोड़ा सा पहले है। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। इस चक्र के समापन के बाद एक नजर डाल लेते हैं अंक तालिका पर। और टीम साहित्य बसंत ने हालांकि अभी अपना खाता नहीं खोला। कर्म भूमि, आप बहुत सतर्कता के साथ कदम रख रहे हो, खाता नहीं खोला। टीम लहर ने भी खाता नहीं खोला। टीम साहित्य लहर बहुत अच्छा कर रही है 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। और टीम
भारत भारती सबसे आगे है 10 अंकों के साथ। शाबाश, बहुत अच्छे। जो अगला चक्र है वो हम टीम साहित्य लहर से आरंभ करेंगे। ये नियमित चक्र है, इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं है, अर्थात अंक नहीं कटेंगे। अगर आप उत्तर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो यही सवाल हम अगली टीम से पूछेंगे। लेकिन अगली टीम अगर सही बताती है तो 3 अंक, और अगर उससे अगली टीम सही बताती है तो केवल 1 अंक। तो आपके लिए मेरा सवाल है, जिस शब्द से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे कहते हैं का वचन, ख कारक, ग लिंग, घ संज्ञा। लिंग बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं पूरे 5 अंक। भारत भारती आपके लिए मेरा सवाल है, सोना, लोहा, तांबा किस लिंग के उदाहरण हैं? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? क स्त्रीलिंग, ख पुल्लिंग, ग दोनों। स्त्रीलिंग गलत है आपके पास, पुल्लिंग बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 3 अंक। और आपके लिए मेरा सवाल है, शेर दहाड़ रहा है, इस वाक्य में पुल्लिंग शब्द है क धाड़ना, ख शेर, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। दोनों पुल्लिंग है। आपके लिए कर्म भूमि, शेर दहाड़ रहा है में पुल्लिंग शब्द। 10 सेकंड पूरे, हम आ गए आपके पास। दहाड़ना पुल्लिंग है, दहाड़ना तो क्रिया है। चलिए, किसी टीम को कोई अंक नहीं मिलता है। अब हमारा जो अगला सवाल है, टीम कर्म भूमि। अच्छा, 1 अंक के लिए हमें आपके पास जाना था। साहित्य लहर, आप बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, आपको 1 अंक मिल जाता है। और अब टीम कर्म भूमि आपके लिए हमारा सवाल है, गंगा, यमुना, रानी किस लिंग के उदाहरण हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग, गंगा और यमुना, नदियों के नाम पुल्लिंग कब से होने लग गई? गलत जवाब आपके। स्त्रीलिंग बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 3 अंक। आपके लिए मेरा सवाल है, अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। अध्यापिका बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 5 अंक। इस प्रकार नियमित चक्र का पहला चक्र हमने समाप्त किया। दूसरा चक्र आपके लिए है टीम साहित्य वसंत। और आपके लिए मेरा सवाल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग विशेषण, घ यह सभी। सर्वनाम बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 5 अंक। आपके लिए मेरा सवाल है, कर्मभूमि, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क 2, ख 4, ग 6, घ ये सभी। 6 बिल्कुल सही जवाब, आपको पूरे 5 अंक। और टीम लहर, आपके लिए मेरा सवाल, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क निजवाचक सर्वनाम, ख प्रश्नवाचक सर्वनाम, ग संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही जवाब, आपको पूरे 5 अंक। भारत भारती, आपके लिए मेरा सवाल, मैं अपने आप खाना खा लूंगा, इस वाक्य में
अपने आप में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, इनमें से कोई नहीं। निजवाचक बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं पूरे 5 अंक। और 3 साहित्य लहर आपके लिए मेरा सवाल, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। 2 सही नहीं है, आपके लिए आ गए 3 बिल्कुल सही जवाब और आपको मिलते हैं 3 अंक। तीसरा चक्र हम 3 साहित्य लहर आपसे आरंभ करने जा रहे हैं और आपके लिए मेरा सवाल है, अरे मोहन तुम कब आए में विराम चिन्ह है। संयोजक, ख विस्मय आदि बोधक, ग लाघव, घ पूर्ण विराम। अरे मोहन तुम कब आए में विराम चिन्ह है, संयोजक, विस्मय आदि बोधक, लाघव, पूर्ण विराम। विस्मय आदि बोधक चिन्ह बिल्कुल सही जवाब, आपको 5 अंक। भारतवासी आपके लिए मेरा सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तुम कहां जा रहे हो? राम आगरा जा रहा है, राधा सो रही है, मोहन खाना खा रहा है। तुम कहां जा रहे हो बिल्कुल सही जवाब है, आपको भी 5 अंक। और अब मेरा सवाल टीम लहर आपके लिए सवाल है, भाषा में भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए स्थान स्थान पर रुकना पड़ता है। इन स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? क विराम चिन्ह, ख निर्देशक चिन्ह, ग लाघव चिन्ह, घ विवरण चिन्ह। विराम चिन्ह बिल्कुल सही जवाब, आपको भी मिलते हैं 5 अंक। कर्म भूमि आपके लिए मेरा सवाल है, वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? क उद्धरण चिन्ह, ख योजक चिन्ह, ग निर्देशक चिन्ह, घ इनमें से कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह बिल्कुल सही जवाब है, आपको भी पूरे 5 अंक मिलते हैं। और साहित्य वसंत आपके लिए मेरा सवाल है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क पूर्ण विराम, ख अर्धविराम, ग संयोजक योजक, घ इनमें से कोई नहीं। संयोजक योजक बिल्कुल सही जवाब, आपको भी पूरे 5 अंक, शाबाश। और 3 चक्र के बाद अब एक नजर हम डालते हैं पर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कर्म भूमि 10, टीम लहर 13, भारत भारती 20, साहित्य वसंत 21 और साहित्य लहर 21। शाबाश। मैं आरंभ करूंगा आपसे टीम साहित्य वसंत। मैं एक कविता आरंभ कर रहा हूं, ये क्विज मास्टर का चक्र है। जहां पर मैं रुक जाऊं वहां से आपको कम से कम 4 पंक्तियां गानी है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां गाकर रुक जाऊंगा और अगली 4 पंक्तियां कम से कम आपको गानी है। तो मैं आरंभ करता हूं, आइए मिलकर गाएं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
आपकी बारी, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको आरंभ करना है। आगे। हाँ जी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पूरे पाचन, शाबाश। इसके बाद मैं आपके लिए गाऊंगा 4 पंक्तियां और उससे आगे की 4 आपको गानी है। कर्म भूमि मैं आरंभ करता हूं और उससे आगे आपको। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। 30 सेकंड के अंदर आपको गाना है। आरंभ करें दोस्तों, मेरे साथ गाइए। कर्म भूमि समय गुजर रहा है और अगली टीम अभी से याद कर ले, आपको केवल 10 सेकंड ही मिलेंगे, फिर लगा ले। समय समाप्त। आप गाना चाहेंगे? इससे आगे नहीं, आपके पास आ गए हम। आरंभ करें, आरंभ करें। इससे आगे नहीं, इससे आगे अब मैं गा देता हूं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी में तो। ठीक है, अब बारी आई टीम लहर, आपकी बारी। मैं गाऊंगा 4 पंक्तियां, उसके बाद आपको आगे अपना फर्ज निभाना है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूहों की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। और आपको मिलते हैं पूरे 5 अंक। झांसी वाली रानी थी। टीम भारती आपके लिए अगली 4 पंक्तियां मैं गा रहा हूं, उससे आगे आपको अपना फर्ज निभाना है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। इससे आगे आप आरंभ करें। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। पूरे 5 अंक आपके लिए। इसके बाद टीम साहित्य लहर मैं आपके लिए आरंभ कर रहा हूं। 4 पंक्तियां मैं गाऊंगा, उसके बाद आगे आपको सुनाना है। नहीं,
इस बार हम 12 पंक्तियां गाएंगे और उसके बाद आप मेरे साथ साथ चलते जाइएगा। जहां मैं रुकूंगा वहां से आपको आरंभ करना है। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नई दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बूंदे में हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुन्य विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जब सिंध पंजाब ब्रह्मपत अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम थी बेजार। उनके कहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी की हाथ दिखानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी माथों झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह,
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यहाँ स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। आगे 30 सेकंड का समय है आपके लिए। समय ध्यान रखें। समय समाप्त। इससे आगे अब हम दर्शकों के पास जाएंगे। अगर दर्शक बता सकते हैं तो। कोई भी दर्शक नहीं? हाँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए दुखद है कि दर्शक दीर्घा भी इस बार शांत है। चलिए आगे मेरे साथ सारे मिलकर गा लेंगे। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदे में हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, इसकी अंतिम 4 पंक्तियां गा करके और समापन करते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी। तू खुद अमिट निशानी थी। बुलने ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। भारत माता की, भारत माता की। आइए, इस तरह से हमने नियमित चक्र का समापन किया है। आपको लिए चलते हैं अंक तालिका पर। और इस समय टीम कर्म भूमि थोड़ा पीछे चल रही है, उनको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। टीम लहर 18 अंक, इसके बाद टीम साहित्य लहर 21, टीम भारत भारती 25 और सबसे आगे अब है साहित्य वसंत 26 अंकों के साथ। ये सवाल आपको एक अपार शक्ति दे देगा अगर आप इसे सही से जवाब दे पाते हैं तो। और मेरा सवाल उन सभी टीमों से रहेगा जो सबसे पहले नहीं 10 सेकंड के अंदर अंदर ये बॉल फेंक देंगे। मुझे उम्मीद है समय प्रबंधक इस बात का ध्यान रख रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर जितने भी टीमें बॉल फेंकेंगी उन सब के लिए मेरा सवाल का मैं उत्तर उनसे लूंगा। इस सवाल के 2 हिस्से हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं सवाल दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर सभी से लूंगा अगर आप 10 सेकंड के अंदर गेंद फेंकते हैं तो। मेरा सवाल है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया कब और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया कब और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अगर
समय समाप्त। किसी ने भी चांस नहीं लिया, इसलिए किसी को भी ये अवसर नहीं दिया जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं दर्शक दीर्घा में। दर्शक दीर्घा से कोई बताना चाहता है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, वो तारीख और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? नहीं तो हाँ बच्चे बताइए, आगे आइए, जल्दी आइए, दौड़कर आइए। हाँ जी बताइए। 14 सितंबर 1949 बिल्कुल सही जवाब है। आपने तारीख बिल्कुल सही बता दी। अनुच्छेद 343 बिल्कुल सही, शाबाश, मान गए शुभम। इनको 2 टॉफी दीजिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अनुसार। ठीक है, किसी भी टीम को इस बार दुगनास्त्र नहीं मिल पाया है, तो इसलिए इसके बाद भी जो आप उत्तर देंगे, आपको हर एक सही उत्तर के लिए केवल 3 अंक ही प्राप्त होंगे। मैं सबसे पहले कर्म भूमि के पास जाऊंगा और आपको मिलते हैं 60 सेकंड, 6 सवालों का उत्तर देना है और आपका समय आरंभ होता है अब। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, सत्य या असत्य। सही जवाब। शगुन धीरे धीरे पढ़ रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, सहमत या असहमत। सही जवाब। प्रयोग के आधार पर विकारी या अविकारी शब्द होते हैं, ये कथन गंभीर है या हास्यास्पद? नहीं। सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं, कथन सही है या गलत? नहीं। समास के भेद 5 होते हैं या 6? सही जवाब। नेत्र, नैन, लोचन, पीयूष में फीमेल शब्द बताइए। पीयूष, आप पूरे विश्वास के साथ नहीं बोल पाए। हमने आपसे पूछे 6 सवाल, आपने जवाब दिया 3 और 3 तिया 9 जोड़ने के बाद आपका कुल योग हो गया 19। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। अब हम आते हैं टीम लहर। 60 सेकंड, 6 सवालों का जवाब देना है और आपका समय आरंभ होता है अब। वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सत्य या असत्य? सही जवाब। सोने की चिड़िया मुहावरे का अर्थ है अधिक मेहनत कम लाभ, सहमत या असहमत? गलत जवाब। स्पर्श, अंतस्थ, उष्म व्यंजन के भेद है, गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, सही या गलत? नहीं। सुंदरता संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक या भाववाचक? नहीं। सोना, मंगल, पपीता, कंपनी में बेमेल शब्द बताइए। गलत। हमने पूछे 6 सवाल, आपने सही उत्तर दिए 2, 3 दूनी 6, 6 जोड़ने पर आपका कुल योग हो गया 24।
अच्छा स्कोर है। और अब हम आएंगे साहित्य लहर के पास। 60 सेकंड, 6 सवाल, आपका समय आरंभ होता है अब। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं। सत्य या असत्य? सही जवाब। एक क्रमक क्रिया में 2 कर्म होते हैं, सहमत या असहमत? सही जवाब। आने वाला समय वर्तमान काल का बोध कराता है, गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, सही या गलत? सही जवाब। लड़कपन में संज्ञा भाववाचक है या जातिवाचक? सही जवाब। पानी, नीर, तोप, खग में बेबेल शब्द है। खग बिल्कुल सही जवाब। 18 और एकदम से आपका स्कोर छलांग मारते हुए चांद पर जा पहुंचा है 39 अंकों के साथ। भारत भारती, अब हम आपसे आरंभ कर रहे हैं। 6 सवाल, 60 सेकंड, आपका समय आरंभ होता है अब। दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, सत्य या असत्य? नहीं। जिस समास में पहला पद अव्यय प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं, सहमत या असहमत? सही जवाब। अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार के भेद है। यह कथन गंभीर है या हास्यास्पद? सही जवाब। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है बहुत तंग करना, सही या गलत? सही, बिल्कुल सही। हर्स्व, दीर्घ, पलुत भेद है व्यंजन के स्वर की, बिल्कुल सही जवाब। रूट, यौगिक, योग रूट, तत्सम, बेबेल शब्द बताएं? नहीं। हमने पूछे 6 सवाल, 4 सही, 4 दिए 12, 12 जोड़ने के बाद आपका स्कोर हो गया 37। बहुत अच्छा स्कोर है, शाबाश। साहित्य वसंत आपके लिए 6 सवाल, 60 सेकंड, आपका समय आरंभ होता है अब। जिन संज्ञा शब्दों में से किसी समूह, समुदाय या झुंड आदि का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह कथन सत्य या असत्य? सही जवाब। गिलहरी, मछली, मधुमक्खी, तितली पुल्लिंग बनाने के लिए उनके पहले नर का प्रयोग किया जाता है, सहमत या असहमत? सही जवाब। कलम और परीक्षा बहुवचन के शब्द हैं, कथन गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक का उदाहरण है, सही या गलत? सही जवाब। कर्म कारक का चिन्ह होता है से, को, बिल्कुल सही जवाब। संकेतवाचक, गुणवाचक संज्ञा, संकेतवाचक, गुणवाचक, संज्ञावाचक, जातिवाचक में बेमेल शब्द बताएं? समय समाप्त। 5 सही, 5 दिए 15, इस तरह से आपका स्कोर हो गया 41। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस प्रकार मित्रों, टीम साहित्य वसंत, टीम साहित्य लहर और भारत भारती अगले चक्र में पहुंच गए हैं। इन टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
सेमीफाइनल के लिए अभी 3 दिन का समय है, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये और ज्यादा तैयारी के साथ उतरेंगे और शायद फाइनल तक का भी सफर तय करेंगे। मैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी युवाओं को धन्यवाद के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि आपने माहौल को गर्म रखा। एक बार अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए। मैं निर्णायक मंडली को भी धन्यवाद कहता हूँ उनके सकारात्मक सहयोग के लिए। और अब 2 शब्द अपने उन मित्रों के लिए जो यहाँ उपस्थित होकर तो हमारा हौसला नहीं बढ़ा पाए, लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि आप ऐसा ना समझें कि ये वीडियो केवल विद्यार्थियों के लिए है। नहीं, ये हिंदी का जो हमने एक श्रृंखला चलाई है, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए चलाई है कि ये पूरा परिवार इकट्ठे बैठकर देखे। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब अपने बच्चे के साथ मिलकर बैठे, देखे और इस पर गहन विचार भी करें कि ये जो नवाचार हम कर रहे हैं इसमें क्या और भी क्या क्या गुंजाइशें हैं। हमें अपने कमेंट के द्वारा आप जरूर बताएं कि हम क्या क्या नवाचार इसमें और कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम आपके कहे अनुसार आगे बदलाव करते रहेंगे और धीरे धीरे और अच्छी शैली की तरफ बढ़ेंगे। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।